नमस्कार। क्रिप्टो महाराजा यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम 3 टॉपिक कवर करने वाले हैं: ऑर्डिनल्स, इंस्क्रिप्शंस एंड टैपरूट अपडेट। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ऑर्डिनल्स होते क्या हैं। देखो, आप सबको पता है कि 100 मिलियन सतोशीज इज इक्वल टू 1 BTC, और यहाँ पे जो सिंगल सतोशी होता है उसको हम बोलते हैं ऑर्डिनल। और अगर इस ऑर्डिनल के ऊपर हम कुछ भी प्रिंट करते हैं उसको हम बोलेंगे इंस्क्रिप्शन। ब्लॉकचेन नेटवर्क के ऊपर कोई भी डेटा स्टोर करने का ये एक नया तरीका है। अब इंस्क्रिप्शन ही क्यों बोलते हैं, कुछ और भी तो बोल सकते थे। पुराने जमाने में जब मानव सभ्यता के लिए कोई भी मैसेज ऐसा होता था जिसे एक लंबे टाइम तक जिंदा रखा जा सके, तो वो क्या करते थे, दीवारों पे कुरेद के लिख देते थे। और उस जमाने की लिखी हुई बातें हमें आज भी देखने को मिलती है। तो वहीं से ये नाम उठाया गया है इंस्क्रिप्शन का। इंस्क्रिप्शन के अंदर जो डेटा होता है वो कुछ भी हो सकता है। वो आपकी आर्ट हो सकती है, कोई रैंडम पिक्चर हो सकती है, म्यूजिक हो सकता है, या फिर कोई टेक्स्ट। तो आप इनमें से किसी भी चीज का इंस्क्रिप्शन बना सकते हो ब्लॉकचेन पे। अब आप लोगों के दिमाग में एक बात तो आई होगी कि इंस्क्रिप्शन की कहाँ जरूरत पड़ गई, हमारे पास एनएफटीज तो थी, एनएफटीज में भी यही होता था। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एनएफटीज के अंदर जो डेटा होता है ओरिजिनल, वो स्टोर होता है आईपीएफएस पे, और ब्लॉकचेन के ऊपर केवल उसका मेटा डेटा रहता है, ओरिजिनल नहीं। और इंस्क्रिप्शंस के अंदर आपका कंप्लीट डेटा ब्लॉकचेन के ऊपर ही स्टोर होता है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है एनएफटीज एंड इंस्क्रिप्शन के अंदर। आज की डेट पे इंस्क्रिप्शन क्यों इतना हाइप पे है और ये काम कैसे करता है, ये समझने के लिए ना हमें चलना पड़ेगा थोड़ा सा टाइम में पीछे। ये टाइम था नवंबर 14, 2021, जब बिटकॉइन का अपग्रेड हुआ था, टैप रूट अपडेट। अब समझो, किसी भी ब्लॉकचेन पे अगर कोई अपडेट होता है ना, तो वो दो तरह के अपडेट होते हैं। एक होता है हार्ड फोर्क, दूसरा होता है सॉफ्ट फोर्क। हार्ड फोर्क में क्या होता है कि जब भी कोई नया अपग्रेड आता है ना, तो पुराने वाला जो वर्जन है वो नए वाले वर्जन के साथ कंपैटिबल बिल्कुल नहीं होता। और सॉफ्ट फोर्क के अंदर चीजें ऐसी हैं कि अगर 10-15 भी अपडेट आ जाए तब भी वो पुराने वाला जो वर्जन है ना, वो लेटेस्ट वर्जन के साथ कंपैटिबल रहेगा। और बिटकॉइन के इसी फंडामेंटल एंड अपग्रेडिंग सिस्टम की वजह से ही लोग उसको इतना ज्यादा पसंद करते हैं और उसकी इतनी ज्यादा मार्केट वैल्यू है। इस अपडेट के अंदर मेजर चेंज क्या हुआ था कि ECDSA सिग्नेचर जो था उसको चेंज कर दिया गया स्नोर सिग्नेचर में। और स्नोर सिग्नेचर की खास बात यह है कि ये प्रोसेसिंग के अंदर ना कम बाइट्स यूज करता है। मतलब जो पुराने वाला वर्जन था वो थोड़े ज्यादा बाइट्स यूज करता था, लेकिन स्नोर सिग्नेचर ये कम बाइट के अंदर भी अपना काम बखूबी कर लेता है। और सबसे बड़ा बेनिफिट कि बिटकॉइन का जो ब्लॉकचेन है वो अभी भी स्मॉलर रहा और इतना ज्यादा एक्सप्लॉइट नहीं हुआ, अभी भी ये मैनेजेबल है। और अगर इसका अपोजिट एग्जांपल देखना है तो आप इथेरियम को देख सकते हो। टैपरूट के अपडेट से पहले वन टाइम वन सिग्नेचर वेरिफिकेशन ही होता था, लेकिन टैपरूट अपडेट के बाद सिग्नेचर्स को बैच करना और एक ही साथ वेरीफाई करना पॉसिबल हो पाया। और इसका बेनिफिट ये हुआ कि बिटकॉइन की ब्लॉकचेन यूज करने वाले जितने भी लोग हैं उनकी प्राइवेसी थोड़ा और ज्यादा हाई हो गई है और उन्हें ट्रैक कर पाना और ज्यादा मुश्किल हो गया। ऐसे ही कुछ रीजंस है जिनकी वजह से बहुत सी कंट्रीज की जो गवर्नमेंट है वो ऐसे सर पकड़ के बैठी है, और बिटकॉइन जैसी ब्लॉकचेन से वो थोड़ा सा चिढ़ते भी हैं। चलो अभी हम समझते हैं कि इंस्क्रिप्शन जो है वो काम कैसे करता है। एग्जाम्पल के लिए आप ये मानो कि आपका जो एक ऑर्डिनल है उसकी कैपेसिटी है कि 10 KB डेटा वो स्टोर कर सकता है, और हमें ये जो इमेज है इसका इंस्क्रिप्शन बनाना है जिसकी फाइल साइज है 160 KB। तो अब हमें 16 ऑर्डिनल्स चाहिए होंगे ताकि हम ये जो इमेज है उसको ब्लॉकचेन पे स्टोर कर सके। तो अब हम क्या करेंगे कि हम लेंगे 16 ऑर्डिनल्स, और जब हम अपनी इमेज को यहाँ पे अपलोड करेंगे ना, तो वो 10-10 KB के 16 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाएगी और 16 ऑर्डिनल्स पे उसका जो डेटा है वो स्टोर हो जाएगा। अब एक बात यहाँ पे ध्यान रखना कि ऑर्डिनल कुछ और नहीं है, ये आपके बिटकॉइन का जो एक सतोशी है ना वही ऑर्डिनल है। मतलब यहाँ पे 16 सतोशीज के ऊपर आपकी जो इमेज है वो अपलोड हो जाएगी। और अब अपनी फाइल को एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करने के लिए आपको कोई भी सेकेंडरी टोकन होल्ड करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे आप नॉर्मली अपने बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन करते हो एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में, सेम उसी तरह से आप एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट के ऊपर मूव कर सकते हो। इतने ज्यादा बेनिफिट्स होने के बाद भी बिटकॉइन के ऑर्डिनल्स हमें क्यों इतना ज्यादा हाइप में नहीं दिख रहे, उसके पीछे क्या ड्रॉबैक है वो बताता हूँ। सबसे पहला रीजन तो यही है कि अभी तक इसका कोई भी ऑफिशियल मार्केट प्लेस नहीं है। तो इस वजह से यूजर्स के लिए समझ पाना काफी मुश्किल है कि कौन सा ओरिजिनल इंस्क्रिप्शन है और कौन सा लोगों ने फेक बना के रखा है। इंस्क्रिप्शंस की हेल्प से आपको फ्यूचर के अंदर लाखों रुपए की भी अर्निंग हो सकती है, लेकिन अगर गलती से आपने डुप्लीकेट उठा लिए तो मुबारक हो, आपके साथ स्कैम हो चुका है। सेकेंड रीजन हम ये मान सकते हैं कि इसका जो यूआई है ना वो बहुत बेकार सा है। मतलब अभी अर्ली स्टेज में तो इतना ज्यादा वर्क हुआ नहीं है, बहुत टाइम लगेगा।
बिटकॉइन के इंस्क्रिप्शंस का एक ऑफिशियल मार्केट प्लेस आने के लिए और इसके यूआई को और ज्यादा अपग्रेड करने के लिए। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि अभी तक कोई भी ऐसा वॉलेट नहीं बना जिस वॉलेट से आप अपने इंस्क्रिप्शंस को एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट पे ट्रांसफर कर सको। हाँ, एक स्पैरो वॉलेट है जहां पे आप अपने इंस्क्रिप्शंस को होल्ड कर सकते हो, लेकिन वहां पे भी ना आपको हर एक इंस्क्रिप्शन को होल्ड करने के लिए एक नया वॉलेट जनरेट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर सेम वॉलेट पे अगर आपने 2 इंस्क्रिप्शंस ऐड कर लिए तो उसके बाद सबसे बड़ी भसड़ स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि अगर आपने एक इंस्क्रिप्शन उस वॉलेट के अंदर से इधर उधर किया और बीच में उसके साथ ही दूसरे इंस्क्रिप्शन के थोड़े से बिटकॉइन के सतोशी इधर उधर हो गए तो समझो कि आपका दूसरा इंस्क्रिप्शन पूरा वेस्ट। आपका सेकंड इंस्क्रिप्शन इस हालत में कुछ ऐसा हो जाएगा कि आप मान के चलो कि आपकी कोई पुरानी फोटो है जिसका साइड से कॉर्नर कट गया हो, या फिर आपका कोई फेवरेट म्यूजिक जो एक्चुअली में तो 5 मिनट का है लेकिन लास्ट के 2 मिनट का जो ऑडियो है ना वो डिलीट हो गया। इतनी सारी दिक्कतों के बाद भी बहुत सारे बिटकॉइन के इंस्क्रिप्शंस की आज के टाइम ट्रेड हो रही है। ये बात अलग है कि इथेरियम के ऊपर जो टॉप के एनएफटी है जिनमें पंख हुआ, पेंगुइन हुआ, इनके फेक इंस्क्रिप्शन बिटकॉइन पे आ चुके हैं और बहुत सारे डिस्कॉर्ड्स के चैनल पे भी ना इनकी ट्रेडिंग चल रही है। और इतने ज्यादा ड्रॉबैक्स होने के बाद भी ना बिटकॉइन के बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस ऐसे हैं जिनके नंबर्स की वजह से ना उनकी वैल्यू आज लाखों में। और जब से बिटकॉइन के ब्लॉकचेन पे इंस्क्रिप्शन स्टार्ट हुए ना तब से हर एक ब्लॉकचेन अपने इंस्क्रिप्शन अनाउंस किए जा रही है। आने वाले वीडियोस के अंदर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इंस्क्रिप्शन कैसे बनाते हैं और कैसे इन्हें सेल करते हैं। और हाँ, एनिमेशन मुझे नहीं आता, पर आप लोगों को ईजी तरीके से समझाने के लिए जितना मुझसे पॉसिबल हो पाया मैंने अपनी तरफ से इस वीडियो में पूरा ट्राई किया है। तो अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे और आप चाहते हो कि इस तरह के एजुकेशनल वीडियोस मैं और लेके आऊं तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट करके आप बता सकते हैं। और ऑनलाइन अर्निंग एंड क्रिप्टो एयरड्रॉप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। कंप्लीट वॉच करने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद।